लाखों संख्या के लोग आने वाले हैं, हजारों तादाद में लोग होंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि ये चंद ऐसे लोगों की भीड़ है जो सिर्फ डंडा और झंडा लेकर चलते रहते हैं, उन लोगों के मुंह पे पहली बार ये तमाचा होगा जब यहाँ की संख्या देखेंगे कि 18 मार्च 1956 के बाद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जब आएंगे तो इस आगरा, ये जगह ही नहीं, रामलीला मैदान ही नहीं, ये पूरा आगरा नीला होने वाला है। और लोग देखते रह जाएंगे कि ये कितना बड़ा कारवा है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का। तो आप उसकी चिंता ना करें, बस आप उस दिन यहाँ मौजूद रहना और अपने आंखों से देखना। 18 मार्च 1956 के बाद एक ऐसा मौका मिलेगा आपको यहाँ देखने के लिए कि उसके बाद शायद ही कभी मिले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आगरा की उस स्वर्ग धरती पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को वहां पर आगरा के ताजमहल के सामने रामलीला मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया था। और वो आखिरी भाषण था वहां का, आगरा का। वहां पर ही उसी ऐतिहासिक जमीन पर अब बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय नगीना लोकसभा से बने सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उसी धरती पर जाने वाले हैं, वो भी 25 जनवरी 2026 को। और वो ऐतिहासिक दिन रहेगा। बाबा साहब ने जिस तरीके से वहां पर भाषण दिए, शायद उसी अंदाज में वहीं चंद्रशेखर आजाद भाषण देते हुए नजर आएंगे। मैं आपको जरा उनकी वहां की तैयारी की रूबरू कराना चाहूंगा। वहां पर किस लेवल पर तैयारी चल रही है, किस तरीके से लोगों को जुटाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से वहां का माहौल बनाया जा रहा है, सब कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस न्यूज को कवर कर रहे हैं हमारे साथी आरवीसी चैनल, आरवीसी इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से। तो मैं उनको भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल बहुत अच्छा कर रहे हैं। जरा देखिए वीडियो किस तरीके से वहां पर तैयारी चल रही है। और आगरे की मजबूत ताकत दिखाने की कार्यकर्ता है यहाँ पर। और आपको बता दें, हमारे बीच हैं हमारे भाई हैं। सर, यहाँ पर मैदान में क्या व्यवस्था होने वाली है? व्यवस्था कोई नहीं है। इस मैदान पर एक ऐतिहासिक रैली 25 जनवरी 2026 को होने वाली है। और इस रैली को संबोधित करने नगीना के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं, क्योंकि ये आगरा का एक ऐतिहासिक मैदान है। इस मैदान पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लास्ट जो स्पीच थी जो यहाँ इस मैदान पर 18 मार्च 1956 को दी थी। और जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो रैली होने वाली है वो ऐतिहासिक होने वाली है। जैसा कि हम लोगों ने देखा मुजफ्फरनगर में रैली हुई, हम लोगों ने देखा दतिया में रैली हुई, उसी क्रम में एक बड़े स्तर पर यहाँ लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। और तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और आप देखिएगा कि आगरा के अंदर एक इतिहास 25 जनवरी को लिखा जाएगा। और आज़ाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अभी जो त्रिस्तरीय जो आम चुनाव होने वाले हैं, उसका संकनाद इस रामलीला ग्राउंड से होने वाला है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 2027 के लिए एक कील ठोकने वाले हैं और आगरा की धरती से एक बड़ा मैसेज 2027 के चुनाव के लिए जाने वाला है। तो साथियों, अगर आप आगरा के आसपास से हो या आगरा से दूर हो, फिर भी आपको वहां जाने का कष्ट करना चाहिए और भाई चंद्रशेखर आजाद का हौसला बढ़ाना चाहिए। और वो भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां भाषण दिया, स्पीच दी 18 मार्च 1956 को। तो वो ऐतिहासिक दिन बना, वैसा ही ऐतिहासिक दिन अब बनना चाहिए भाई चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में। तभी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आगरा की धरती पर वहां के लोगों के प्रति आप देख सकते हो कि हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने की बात की जा रही है। ग्वालियर में कई जगह मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कई जगह संविधान को विरोधी बताया जा रहा है, न जाने कैसी कैसी बातें की जा रही है। और ऐसे आजाद भारत के अंदर ऐसे कर्म कांड हो रहे हैं कि एक देश की सेवा करने वाले लोगों के प्रति जेल हो रही है। और जो लोगों के प्रति विरोध करता है, लोगों के प्रति अत्याचार करता है और बहन बेटियों पर अत्याचार करता है, उनको बेल मिल रही है। जिनको फांसी की सजा होनी चाहिए उनको खुला छूट मिल रही है। ये कहने की बात तो मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ज्यादातर आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार उन पे चुप रहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगरा की धरती पर पहुंचकर भाई चंद्रशेखर आजाद का मनोबल बढ़ाए और 2027 में भाई चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाने का काम करे, तभी हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों का भला हो सकता है।
आपको जागरूक करने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुत संघर्ष किया। अब उनकी जरा पार्टी अभी ज्यादा संघर्ष कर रही है, लेकिन उस सरे पर नहीं आ पा रही है जिस पे आना चाहिए, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने आ गए हैं हमारे एक युवा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद। तो आपको उनका साथ देना चाहिए ताकि हमारी समाज पर अत्याचार रुक सके। तो बाकी आपकी इस चीज पर क्या राय है, और आप आगरा की धरती पर जाने के लिए इच्छुक हो 25 जनवरी को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं आगरा की वही धरती पर ताकि आपसे मुलाकात हो सके। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद। दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर इस मैदान में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं। इस मैदान को दिखा दें क्योंकि इस मैदान में ही एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की ऐतिहासिक रैली होने वाली है। आपको दिखा दें इसमें बहुजनों के बैठने की व्यवस्था भी बनी हुई है। और आपको बता दें इसमें एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी खूब समझाने की बात करते हैं और संसद में भी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजनों को जगाने की बात करते हैं। उनके एक मसीहा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों का है। और आपको बता दें इनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़